यहाँ भगवान भोलेनाथ से जुड़ी एक पवित्र कथा प्रस्तुत है। भोलेनाथ और माता अन्नपूर्णा की कथा प्राचीन समय की बात है। एक बार देवी पार्वती ने भगवान शिव से पूछा, हे प्रभु, इस संसार का पालन कौन करता है? भगवान शिव ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, देवी, यह संसार केवल माया है, इसकी कोई वास्तविकता नहीं है। देवी पार्वती इस उत्तर से संतुष्ट नहीं हुई और उन्होंने सोचा, अगर यह संसार माया है और इसका कोई अर्थ नहीं है, तो इस संसार के जीवों के लिए भोजन क्यों चाहिए? इसी प्रश्न को हल करने के लिए माता पार्वती ने अपने सारे भोजन के भंडार को छुपा दिया। संसार में अन्न की कमी हो गई और हर जगह भूखमरी फैल गई। बिना अन्न के सब लोग भूखे रहने लगे। भगवान शिव स्वयं भी बिना भोजन के रहने लगे और अंततः उन्हें देवी पार्वती के सामने जाकर भोजन के लिए विनती करनी पड़ी। देवी पार्वती ने शिवजी की विनती सुनी और उन्हें भोजन देने का वचन दिया। देवी पार्वती ने अन्न का भंडार फिर से खोल दिया और सभी को भोजन दिया। इस प्रकार माता अन्नपूर्णा के रूप में देवी पार्वती ने संसार के जीवों को भोजन प्रदान किया। इस घटना के बाद भगवान शिव ने स्वीकार किया कि इस संसार में अन्न का बहुत महत्व है और इस संसार का पालन पोषण अन्न से ही होता है। तभी से माता अन्नपूर्णा को अन्न और समृद्धि की देवी माना जाता है। शिक्षा। इस कथा से यह शिक्षा मिलती है कि संसार में अन्न और संसाधनों का उचित महत्व है। जीवन का मूल आधार अन्न है और इसे नष्ट करने या इसे कम महत्व देने से जीवन संकट में आ सकता है। साथ ही यह कथा भगवान शिव और माता पार्वती के आपसी प्रेम और संसार के प्रति उनकी करुणा को भी दर्शाती है। यह एक पवित्र कथा है जो भगवान भोलेनाथ, शिवजी की महिमा का वर्णन करती है। भोलेनाथ और सच्ची भक्ति। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में एक गरीब ब्राह्मण रहते थे। वह भगवान शिव के परम भक्त थे। उनकी भक्ति इतनी प्रबल थी कि वह हर दिन बिना किसी चूक के शिवलिंग पर जल अर्पण करते थे। उनकी भक्ति में न कोई दिखावा था और न कोई लोभ। वह केवल भगवान शिव के प्रति अपने प्रेम और समर्पण को व्यक्त करने के लिए यह कार्य करते थे। गांव के अन्य लोग इस ब्राह्मण की भक्ति पर हंसते थे और उसे तिरस्कार की दृष्टि से देखते थे। लोग कहते थे, यह गरीब व्यक्ति अपनी भक्ति से क्या प्राप्त करेगा? शिव उसे कभी आशीर्वाद नहीं देंगे, क्योंकि वह गरीब और साधारण व्यक्ति है। लेकिन ब्राह्मण इन बातों पर ध्यान नहीं देता था। उसका विश्वास था कि भोलेनाथ उसकी सच्ची भक्ति अवश्य स्वीकार करेंगे। एक दिन गांव में अकाल पड़ गया। सभी लोग भूखे मरने लगे। ब्राह्मण के पास भी खाने को कुछ नहीं था, लेकिन उसने फिर भी भगवान शिव की पूजा करना बंद नहीं किया। उसकी पत्नी ने उसे कहा, आप इतनी कठिनाई में भी शिवलिंग पर जल अर्पण क्यों कर रहे हैं? हमें भोजन की आवश्यकता है। ब्राह्मण ने अपनी पत्नी को शांत किया और कहा, मुझे विश्वास है कि भोलेनाथ हमारी रक्षा करेंगे। हमें कभी भी अपनी भक्ति में कमी नहीं लानी चाहिए। कुछ दिन बाद एक अद्भुत घटना घटी। ब्राह्मण के घर के आंगन में एक सुंदर और चमकदार शिवलिंग प्रकट हुआ। उस शिवलिंग से लगातार दूध और अन्न की धारा बहने लगी। ब्राह्मण और उसकी पत्नी ने इसे भगवान शिव का आशीर्वाद माना और अपने जीवन को शिवजी की सेवा में समर्पित कर दिया। यह चमत्कार गांव के लोगों के लिए भी एक बड़ा सबक था। उन्होंने समझा कि सच्ची भक्ति और विश्वास से ही भगवान को प्राप्त किया जा सकता है। बाहरी संपत्ति और साधनों की भगवान के सामने कोई अहमियत नहीं होती। गांव के सभी लोग ब्राह्मण की भक्ति से प्रेरित होकर भगवान शिव की पूजा करने लगे। शिक्षा। इस कथा से यह शिक्षा मिलती है कि भगवान भोलेनाथ सच्चे भक्तों की हमेशा रक्षा करते हैं। भक्ति में किसी प्रकार का दिखावा नहीं होना चाहिए। जब हमारी भक्ति में सच्चाई और प्रेम होता है, तो भगवान स्वयं हमारी सहायता के लिए आते हैं। यहाँ एक पवित्र कथा है जो भगवान भोलेनाथ, शिव से संबंधित है।
भोलेनाथ और पार्वती जी की परीक्षा। एक बार भगवान शिव और माता पार्वती कैलाश पर्वत पर बैठे थे। माता पार्वती ने भोलेनाथ से पूछा, हे प्रभु, आप तो त्रिलोक के स्वामी हैं, हर किसी के मन की बात जानते हैं, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि लोग आपको पहचानते नहीं हैं और आपकी भक्ति में कमी कर देते हैं। भोलेनाथ मुस्कुराए और बोले, हे देवी, यह सत्य है कि बहुत लोग हमें पहचानते नहीं हैं, परंतु जो सच्चे भक्त होते हैं वे हमें दिल से पूजते हैं और उनकी भक्ति में कोई कमी नहीं होती। माता पार्वती ने पूछा, क्या यह सच है प्रभु? क्या आज भी ऐसे भक्त हैं जो आपके प्रति सच्ची भक्ति रखते हैं? भोलेनाथ ने कहा, हाँ देवी, आज भी हमारे सच्चे भक्त इस संसार में हैं। यदि आप चाहें तो मैं आपको इसका प्रमाण दे सकता हूँ। माता पार्वती ने सहमति दी और दोनों ने एक साधारण भिक्षुक का वेश धारण कर लिया। वे दोनों धरती पर आ गए और एक छोटे से गांव की ओर बढ़े। गांव के किनारे एक गरीब ब्राह्मण का घर था जो शिव का अनन्य भक्त था। जब भोलेनाथ और माता पार्वती वहां पहुंचे तो वह ब्राह्मण पूजा कर रहा था। जब ब्राह्मण ने उन्हें देखा तो वह तुरंत अपनी पूजा छोड़कर उनकी ओर दौड़ा और बोला, हे भिक्षुक, कृपया मेरे घर में पधारिए। वह ब्राह्मण उन दोनों को अपने घर ले गया और अपने पास जो भी था वह उन्हें अर्पित कर दिया। उसने अपने पास का सारा अन्न और जल उन भिक्षुकों को समर्पित कर दिया। उसकी यह सेवा देखकर माता पार्वती प्रभावित हुई। जब दोनों अतिथि तृप्त हो गए तो शिव और पार्वती ने अपने असली रूप में प्रकट होकर ब्राह्मण को आशीर्वाद दिया। भोलेनाथ ने कहा, हे भक्त, तेरी भक्ति से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। तूने मेरे और माता पार्वती के प्रति जो प्रेम और श्रद्धा दिखाई है उससे मैं बहुत खुश हूँ। आज मैं तुझे एक वरदान देना चाहता हूँ। मांग, क्या चाहता है? ब्राह्मण ने विनम्रता से कहा, हे प्रभु, मुझे किसी चीज की आवश्यकता नहीं है, मैं तो सिर्फ आपकी भक्ति में ही प्रसन्न हूँ। भोलेनाथ ने कहा, तेरी भक्ति अतुलनीय है। मैं तुझे एक वरदान देता हूँ कि तेरे परिवार में सदा सुख, समृद्धि और शांति बनी रहेगी। इस प्रकार ब्राह्मण की सच्ची भक्ति ने भगवान शिव को प्रसन्न कर दिया और उन्होंने उसे आशीर्वाद दिया। कथा का संदेश, सच्चे मन से की गई भक्ति का फल सदैव मिलता है, चाहे वह कितना भी छोटा या बड़ा हो। भगवान शिव हमेशा अपने भक्तों की रक्षा करते हैं और उनकी भक्ति का सम्मान करते हैं। भोलेनाथ और एक पवित्र कथा। कहानी, एक समय की बात है, हिमालय की ऊंचाइयों में भगवान शिव, भोलेनाथ, निवास करते थे। एक दिन भगवान शिव की भक्ति में एक गरीब और निर्बल ब्राह्मण ने व्रत रखने का निश्चय किया। उसने सोच लिया कि वह हर दिन भगवान शिव की पूजा करेगा और उनकी आराधना करेगा। ब्राह्मण के पास पूजा के लिए कोई भी विशेष वस्तु नहीं थी, केवल एक पुराना बर्तन और एक साधारण वस्त्र था, लेकिन उसकी भक्ति और निष्ठा सच्ची थी। एक दिन ब्राह्मण की पत्नी ने उसे एक फल दिया जो उसने भगवान शिव को चढ़ाने के लिए रखा। ब्राह्मण ने उस फल को भगवान शिव के सामने अर्पित किया। हालांकि फल बहुत ही साधारण और छोटा था, लेकिन ब्राह्मण ने उसे श्रद्धा के साथ अर्पित किया। भगवान शिव ने उसकी भक्ति और सच्चाई को देखकर उस फल को स्वीकार कर लिया और ब्राह्मण के घर एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। कुछ समय बाद भगवान शिव ने ब्राह्मण के सपने में आकर कहा, तेरी भक्ति और श्रद्धा के कारण मैं तुझसे बहुत खुश हूँ। तेरे द्वारा अर्पित किया गया फल मेरे लिए बहुत मूल्यवान था। तेरी भक्ति सच्ची थी और इसलिए मैं तुझे असीम धन और समृद्धि का आशीर्वाद देता हूँ। ब्राह्मण ने भगवान शिव की इस कृपा को स्वीकार किया और उसने जीवन भर भगवान शिव की पूजा और भक्ति में लीन रहा। शिक्षा, यह कथा हमें सिखाती है कि भगवान के प्रति भक्ति और श्रद्धा का महत्व अधिक है, न कि अर्पित की गई वस्तुओं का।
सच्ची भक्ति और समर्पण से ही हम भगवान की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। भोलेनाथ और एक पवित्र कथा। एक समय की बात है, हिमालय पर्वत की ऊंचाई पर भगवान शिव, भोलेनाथ और उनकी प्यारी पत्नी पार्वती निवास करते थे। एक दिन भगवान शिव ने अपने भक्तों की भक्ति और श्रद्धा की परीक्षा लेने का निर्णय किया। उन्होंने एक साधु का रूप धारण किया और एक छोटे से गांव में पहुंच गए। गांव के लोग साधु को देखकर बहुत खुश हुए और उनका आदर किया। लेकिन साधु ने गांव के सबसे गरीब व्यक्ति रामू को चुना और उसके पास जाकर कहा, मैं बहुत भूखा हूँ, कृपया मुझे कुछ खाने को दो। रामू के पास बहुत कम संसाधन थे, लेकिन उसने अपनी पत्नी के साथ मिलकर अपनी छोटी सी रोटी का एक टुकड़ा साधु को दे दिया। साधु ने रोटी खाई और रामू के घर में कुछ समय ठहरने के बाद चला गया। कुछ दिन बाद भगवान शिव ने उसी गांव में अपने असली रूप में प्रकट होने का निर्णय किया। गांव के लोग उनकी पूजा करने के लिए जुट गए और भगवान शिव ने सभी को अपनी शक्तियों और दिव्यता का दर्शन कराया। भगवान शिव ने रामू से कहा, तुम्हारी भक्ति और दान की भावना ने मुझे बहुत प्रभावित किया। मैं तुम्हारे घर में आकर तुम्हारे साथ बैठना चाहता हूँ। रामू ने भगवान शिव को देखकर आश्चर्यचकित हो गया, लेकिन खुशी से भरा हुआ था। भगवान शिव ने रामू को आशीर्वाद दिया और कहा कि उसकी भक्ति और सजगता के कारण उसके घर में हमेशा समृद्धि और खुशहाली बनी रहेगी। शिक्षा। इस कथा से हमें यह सीखने को मिलता है कि सच्ची भक्ति और दान का महत्व बहुत बड़ा होता है। भगवान शिव ने रामू की सच्ची श्रद्धा और उदारता की सराहना की और उसे आशीर्वाद दिया। यह कथा हमें सिखाती है कि भक्ति और पुण्य की भावनाएं किसी भी बाहरी दिखावे से अधिक महत्वपूर्ण होती हैं। भोलेनाथ और एक पवित्र कथा। एक बार की बात है, कैलाश पर्वत पर भगवान शिव अपने परमप्रिय पार्वती के साथ निवास कर रहे थे। एक दिन पार्वती ने भगवान शिव से पूछा, भगवान, क्या आप हमें कोई पवित्र कथा सुनाएंगे जो हमें जीवन की सच्चाई समझाने में मदद करे? भगवान शिव ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल, मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ जो हमें जीवन की अहमियत और साधना की सच्चाई सिखाएगी। फिर भगवान शिव ने कथा सुनानी शुरू की। एक बार की बात है, एक गांव में एक साधु बाबा आया। गांव वाले उसकी दिव्यता से प्रभावित हुए और उसे एक साधारण झोपड़ी में निवास करने की अनुमति दी। वह साधु हर दिन गांव के लोगों को उपदेश देता और उन्हें आत्मा की पवित्रता की शिक्षा देता। एक दिन गांव में एक अमीर व्यक्ति ने साधु से पूछा, साधु जी, आप इतनी तपस्या और साधना क्यों करते हैं? साधु ने जवाब दिया, मैं साधना करता हूँ ताकि मैं अपने भीतर की वास्तविकता को जान सकूं। साधना से मैं अपने मन की चंचलता को नियंत्रित कर सकता हूँ और आत्मा के वास्तविक स्वरूप को समझ सकता हूँ। अमीर व्यक्ति ने कहा, लेकिन साधना की यह कठिनाइयाँ और तपस्या की आवश्यकता क्यों है? साधु ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, कठिनाई और तपस्या इसलिए आवश्यक है ताकि हम अपने अंदर की वास्तविकता को खोज सकें। जब हम कठिनाइयों का सामना करते हैं, तब हमारी आत्मा शुद्ध होती है और हम अपने जीवन के उद्देश्य को समझ पाते हैं। इस तरह उस अमीर व्यक्ति ने साधु की बातों को समझा और अपनी जीवन शैली में बदलाव किया। उसने अपनी भौतिक संपत्ति से अधिक आत्मिक संपत्ति पर ध्यान केंद्रित किया और जीवन की सच्चाई को जाना। भगवान शिव ने कथा समाप्त की और कहा, यह कथा हमें सिखाती है कि जीवन की सच्चाई केवल भौतिक वस्तुओं में नहीं, बल्कि आत्मिक साधना और तपस्या में है। जब हम अपनी आत्मा की गहराइयों को समझते हैं, तब हमें जीवन का वास्तविक उद्देश्य ज्ञात होता है। पार्वती ने कथा को सुना और भगवान शिव को धन्यवाद दिया, उनकी दिव्य शिक्षा के लिए। भोलेनाथ और एक पवित्र कथा। एक समय की बात है, हिमालय की ऊंचाइयों पर भगवान शिव, जो भोलेनाथ के नाम से भी जाने जाते हैं, अपने गणों और परिवार के साथ निवास कर रहे थे। उनके दरबार में देवता,
ऋषि मुनि और साधु संत हमेशा आते रहते थे। एक दिन हिमालय की घाटी में एक बहुत ही धार्मिक और भक्तिपूर्ण साधक आया। उसका नाम था महेश। महेश ने भगवान शिव की आराधना करने के लिए कठिन तपस्या की। उसने दिन रात शिव की पूजा की और उनका नाम जपते हुए अपनी साधना में लगा रहा। उसकी तपस्या इतनी कठिन थी कि उसे बहुत कम खाना और सोने की अनुमति थी। उसकी साधना ने सभी को प्रभावित किया और वे सभी महेश की तपस्या के बारे में बात करने लगे। एक दिन भगवान शिव ने महेश की तपस्या से प्रभावित होकर उसके दर्शन करने का निर्णय लिया। वे उसके सामने एक साधु के रूप में प्रकट हुए, जिससे महेश को पहचानना मुश्किल हो गया। महेश ने साधु से पूछा, आप यहाँ क्यों आए हैं? साधु ने उत्तर दिया, मैं यहाँ तुमसे मिलने आया हूँ। मैंने सुना है कि तुम बहुत कठिन तपस्या कर रहे हो, इसलिए तुम्हारी तपस्या का फल तुम्हें देना चाहता हूँ। महेश ने श्रद्धापूर्वक कहा, मुझे भगवान शिव से मिलने की इच्छा है और मेरी तपस्या का उद्देश्य केवल उन्हीं की प्राप्ति है। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी तपस्या बहुत बड़ी है और भगवान शिव तुम्हारे तप के उत्तरदायी होंगे। इसके बाद साधु ने अपने वास्तविक रूप में प्रकट होते हुए महेश के सामने भगवान शिव के रूप में दर्शन दिए। महेश ने भगवान शिव के दर्शन किए और उन्हें अपने समर्पण और भक्ति के लिए धन्यवाद दिया। भगवान शिव ने महेश को आशीर्वाद दिया और उसकी तपस्या को स्वीकार किया। शिक्षा: इस पवित्र कथा से यह सीखने को मिलता है कि सच्ची भक्ति और तपस्या में ही भगवान की वास्तविक प्राप्ति होती है। जब हम ईमानदारी से और पूर्ण समर्पण के साथ किसी चीज के लिए प्रयास करते हैं, तो भगवान हमारी तपस्या को स्वीकार करते हैं और हमें अपने आशीर्वाद से संजोते हैं।